गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बाद जो आता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन के बारे में मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि किसी भी नाम को नाउन कहा जाता है। कोई भी चीज़ हो, पर्सन हो, माउंटेन हो, एनिमल हो, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हो, उसका जिसका भी कुछ नाम होगा उसको नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज़ करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स नाउन जैसा। अब जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम राम के बारे में हर सेंटेंस बनाएंगे और हर सेंटेंस में हमें राम के नाम को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम किसी नदी के बारे में बात करेंगे तो हर सेंटेंस में उस नदी का नाम लेना पड़ेगा। यानी कि हर पैराग्राफ में जब हम किसी नाउन के बारे में बात करेंगे तो हमें हर सेंटेंस में उस नाउन को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बड़ा भद्दा लगता है। राम मेरा दोस्त है। राम के पिताजी आर्मी में सर्विस करते हैं। राम गाज़ियाबाद के एक ऐसे मोहल्ले में रहता है जो कि सुशीला डिग्री कॉलेज के नज़दीक है। राम को पिक्चर देखने का बहुत शौक है। तो आप देखो बार बार राम कहा जा रहा है। ऐसे किसी लड़की का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी पेड़ का नाम हो, उसको बार बार हर सेंटेंस में यूज़ करना जो है, इससे हमें बचना चाहिए क्योंकि ये अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में या जिस सेंटेंस में नाउन को हम जान जाएंगे, सब्जेक्ट को जान जाएंगे, तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे वह, यह, इत्यादि इत्यादि जो भी होगा। जैसे कि राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए वेरी केयरलेस पर्सन, ही लिव्स नियर सुशीला डिग्री कॉलेज इन ए सोसाइटी, हिज फादर इज़ सर्विंग इन आर्मी। तो इस तरीके से हमने जो राम के बाद शब्द यूज़ किए वो राम के नाम के लिए ही आ रहे हैं, इसलिए इनको कहेंगे प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जीवित प्राणियों के लिए तो ऐसे आ गया। अब जैसे पहाड़ है, उसके लिए हम इंग्लिश में क्या करेंगे यूज़, इट। निर्जीव वस्तु जो होगी उसके लिए इट का यूज़ किया जाता है। लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी या हर। अब बहुत सारे लोग होते हैं तो दे कहा जाएगा, देम कहा जाएगा, देम सेल्फ कहा जाएगा, देयर सेल्फ कहा जाएगा। इस तरीके से जो शब्द हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रोनाउन।
प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। राम के नाम की जगह ही या हिज या हिम हम यूज करेंगे। सीता के लिए शी हर यूज करेंगे। इसी तरीके से जो चीज़ें हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम राम है की जगह हमने राम की जगह यूज किया क्या। वॉट इज योर नेम, राम इज योर नेम, लेकिन हमने कहा वॉट इज योर नेम, तो वॉट भी प्रोनाउन है। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप याद करिए। और रस्तोगी इंग्लिश ग्रामर 9th क्लास की बुक जो है, वैसे तो बाज़ार में अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको कहीं मिल जाए तो आप उस बुक को किसी भी हालत में परचेज ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपको ग्रामर सिखाने के लिए बहुत काम आएगी। यदि सब्जेक्ट यानी नाउन ना हो, किसी का नाम ना हो, तो भी तो हम बात कर सकते हैं और करते भी हैं। अब कोई दरवाज़ा खड़का रहा है, हमें पता नहीं है कौन आया है, तो हम क्या कहेंगे, गो एंड सी हु इज नॉकिंग द डोर। तो हु प्रोनाउन हो गया कि कौन खड़का रहा है। इसी तरीके से समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खड़का रहा है। समबॉडी इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खड़का रहा है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये यू प्रोनाउन हो गया। आई एम गोइंग टू स्लीप, तो आई एम मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं प्रोनाउन है, जबकि मेरा एक नाम भी है। आप जब किसी से बात करेंगे आप फर्स्ट पर्सन होगे, और जिससे बात करोगे वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात करोगे वो थर्ड पर्सन होगा। इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही सवाल जो कि बड़े बचकाने भी लगेंगे, लेकिन पास कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। इसलिए आप ग्रामर को बड़े इजी वे में सीखिए, कभी टेंशन ना लीजिए, बस आप समझ जाइए कि क्या चीज़ है। आप रटने लगोगे, जब हम किसी चीज़ को रटते हैं, खैर मैंने तो कभी नहीं रटा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग, अब ये हम क्या है, प्रोनाउन है, तो हम लोग, अब मेरे को जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके नाम पता नहीं है, तो हम लोग गए, मैं भी उनमें आ जाता हूँ, या हम सब। जब किसी चीज़ को रट कर पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ बीच का कोई छोटा मोटा इम्पोर्टेंट या टेक्निकल वर्ड हम भूल जाते हैं, तो हमारे लिखने की गति वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस शब्द को यदि हम याद करके लिखेंगे तो हमारी लिखने की गति बनी रहेगी, लेकिन वो बीच में रुक गई तो रुक गई, तो लोग फेल हो जाते हैं। इसलिए कभी रटना नहीं चाहिए, उनको समझिए कि नाउन क्या होते हैं। नाउन किस में आते हैं, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच किस में आता है, सेंटेंस में आता है। सेंटेंस किस में आता है, लैंग्वेज में आता है। और सेंटेंस को खड़ा करने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच वाला हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो ग्रामर है। इस तरीके से मोटी मोटी चीज़ें आप समझ जाइए और लिखिए।
यहाँ एक मज़े की बात और मैं बता दूँ। हमने डेफिनेशन में कहा इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर। लेकिन अब जरूरी भी नहीं है कि नाम के स्थान पे, नाउन के स्थान पे जो शब्द या वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन है। अब क्या होता है, अब जैसे हम एवरीबॉडी मस्ट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अभी हमने कहा एवरीबॉडी, अभी एवरीबॉडी मीन्स सबको। अब सब के कौन से नाम आए बताइए, हमें किसी का नाम ही नहीं पता कौन कौन अपीयर होगा। तो सब्जेक्ट में जब कोई नाउन नहीं होता, नाम नहीं होता, तो भी उसकी जगह प्रोनाउन यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। समझ गए जी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। समवन, एवरीबॉडी, वी, दे, देयर इत्यादि। देयर बुक्स आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, अब उनकी किताबें जमीन पर पड़ी हैं। देयर बुक इज, तो गलत हो जाएगा, देयर कैपिटल प्लूरल है देयर, तो बुक की जगह बुक्स आएगा, तो इज की जगह भी आर आएगा। सिंगुलर प्लूरल ये भी जो तरीके से नहीं पढ़ते हैं, टेंशन लेके इंग्लिश पढ़ते हैं, रटते हैं, उनसे ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है जी। देयर बुक्स आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज गो एंड परचेज आवर टिकट्स। अब हम लोग बहुत सारे हैं, तो किसी एक को हम कहेंगे पैसे देके कि जाके हम सबकी टिकट ले आओ, तो आवर यूज किया। अब यू गो एंड परचेज आवर टिकट्स, अभी यू जिसको कहा उसका नाम नहीं लिया, तो यहाँ हमें पता नहीं है वो कौन सा नाउन है जिसकी जगह यूज हुआ यू। ऐसे ही आवर, आवर में हम सब जो उस ग्रुप में होंगे आ जाएंगे। अब कुछ लोग बस में बैठे होते हैं, है ना, बस में बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी को कहते हैं कि हमारी टिकट ले आओ। तो अब बस में कौन बैठे हैं उनका नाम नहीं पता, तो भी हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। तो ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं है और पूरी तरह गलत भी नहीं है कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है। समझे जी, इस चीज़ को ध्यान रखिए, रखिए मत, टेंशन नहीं। अब यहाँ पे ये रख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर ही आए। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट, दो सेंटेंस के पार्ट किए गए हैं। डिटरमाइनर से लेके आप आगे तक आएंगे, वर्ब से पहले तो वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक, लास्ट तक जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है जी। अभी सब्जेक्ट में ही नाउन आता है, नाउन, नाउन कहाँ आता है, सब्जेक्ट में, और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट में आता है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब ही प्रोनाउन है, लेकिन अब इस सेंटेंस को अकेला मैंने कहा तो आपको पता नहीं है कि हु इज़ ही, हु इज़ ही। अब हम कह सकते हैं राम इज़ ही, ठीक है ना, राम इज़ ही, लेकिन हमने कहा हु इज़ ही, तो हमने हु को
राम की जगह यूज़ किया है, तो ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट में आया है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, अच्छी तरह दिल में बिठा लीजिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो नाउन के साथ आता है, नाउन के बदले आता है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि नाउन की जगह ही प्रोनाउन आए, इंडिपेंडेंट भी होते हैं ये। तो नाउन डिपेंडेंट भी होते हैं, प्रोनाउन डिपेंडेंट होते हैं नाउन पे, और कई जगह पे ये डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। इस चीज़ को आपने दिमाग में बिठा लेना है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात और ध्यान में रख लो कि प्रोनाउन का काम क्या है। प्रोनाउन का काम है कि एक बार यदि किसी का नाम या नाउन बातों में आ गया तो उसके बाद वो नाउन या नाम बार बार रिपीट ना हो। यह जिम्मेदारी प्रोनाउन की होती है। समझ गए? इजी वे में आप सीखिए। आशा करता हूँ कि अब तक जो मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया वो आप समझ गए होंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका इंडिविजुअली या वीडियो के रूप में रिप्लाई देने का पूरा प्रयत्न करूँगा। अब मेरे को अपने कोचिंग सेंटर में जाना है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेंगे या आपके यूट्यूब होम पेज पे ब्राउज़र पे आएंगे। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।